चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। भारत के लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उसकी उपलब्धियों की ओर यात्रा पर निकलेंगे, जो महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले दूरदर्शी नेता थे। हमें इस पौराणिक व्यक्ति की अद्भुत कहानी में खोजने में सहयोग करें, जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का मार्ग निर्धारित किया। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 4वीं सदी ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र, वर्तमान बिहार, भारत में हुआ था। वह आदर्शवादी स्वरूप तक पहुँचे, जो भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बने। चंद्रगुप्त के पास असाधारण नेतृत्व कौशल और राजनीतिक रणनीति की गहरी समझ थी, जो उसकी शक्ति के लिए और साम्राज्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। युवा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रसिद्ध दार्शनिक और रणनीतिकार चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, के शिष्य बनने का निर्णय लिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने राजनीति, शासन और युद्धकला में मूल्यवान ज्ञान को प्राप्त किया, जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायता की। अपने गुरु के उपदेशों से प्रेरित और एक संयुक्त और समृद्ध भारत स्थापित करने की मजबूत इच्छा से प्रेरित चंद्रगुप्त ने तब मगध राज्य पर शासन करने वाली प्रबल नंद वंश को अपना लक्ष्य बनाया। चाणक्य की सहायता से उन्होंने एक दुर्गम बल को संगठित किया और नंद वंश के खिलाफ बेदर्दी से अभियान चलाया। चंद्रगुप्त की सैन्य कुशलता और रणनीतिक क्षमता ने उन्हें नंद सेना को पराजित करने और मगध को अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता प्रदान की। यह मौर्य साम्राज्य की शुरुआत थी, जो अंततः प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्रों को सम्मिलित किया। मगध को अपनी मूल नगरी के रूप में रखते हुए चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए एक सिरीजा अभियान आरंभ किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाए और अपनी सत्ता को समेटते हुए केंद्रीकृत प्रशासन और कुशल शासन प्रणाली स्थापित की। उनके शासनकाल ने मौजूदा मौर्य साम्राज्य में स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रगति लाई। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी निष्ठावान प्रशासनिक योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों में थी। उन्होंने अपने अधीनस्थों के कल्याण की सुनिश्चितता के लिए सुधार किए, जिसमें एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना, समान आर्थिक उपयोगीकरण प्रणाली और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना शामिल था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सांस्कृतिक विकासों की महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखी गयी। उन्होंने कला, साहित्य और विद्या का प्रशस्तान किया और दूर दूर से विद्वानों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। उनका दरबार ज्ञान और संशोधन का केंद्र बन गया, जिससे प्राचीन भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान हुआ। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजसी पदवी को छोड़कर एक सन्यासी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी को स्वीकार किया और जैन धर्म को अपनाया। उनके बाकी जीवन काल में उन्होंने गहरे ध्यान और आध्यात्मिक साधना में बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य की उपास्यता मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और दूरदर्शी शासक के रूप में इतिहास के पन्नों में बनी रही है। उनकी प्रशासनिक कुशलता, सैन्य साधारण की उपलब्धियां और सुशासन के प्रति समर्पण आज भी नेताओं और विद्वानों को प्रेरित करते हैं। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के पोते अशोक के द्वारा अपने शिखर पर पहुंचा, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और सहानुभूति के सिद्धांतों का प्रचार किया। मौर्य काल भारतीय इतिहास में एक अद्भुत युग रहा है, जिसे प्रगति, सांस्कृतिक विनिमय और एक प्रबल साम्राज्य की स्थापना की विशेषताएं चित्रित करती है। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हम चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखें, जो प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित करने वाले दूरदर्शी नेता थे और समृद्ध और एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी।
उनकी विरासत एक संकल्प, युक्तिकारण की शक्ति और बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.